नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम क्लास 9th का जो हमारा क्वेश्चन बच गया था, जो जैसे इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन दोस्तों 12 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज 6.2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देखिए और फिर हम जो है क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई, ठीक है। हमारा क्या क्वेश्चन है दोस्तों? हमारा क्वेश्चन है, दी गई चित्र में यल समांतर है यम के, तब यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि यल रेखा जो है वो यम रेखा के समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर रेखा यल और यम है दोस्तों, और यहाँ पे हमें तब यक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। चित्र दिया गया है, तो चित्र आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, इससे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है अब हम उसको देखते हैं। दिया है एल समांतर है यम की। ठीक है, यल समांतर किसके हैं? यम के। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों? यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार में हम क्या कहेंगे दोस्तों? चित्रानुसार में हम कहेंगे कि जो है दिया है यल समांतर किसके है? एम के। एल समांतर किसके है दोस्तों? यम के है। इसलिए यहाँ पे जो कोड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो कोड बन रहा है, ये वाला कोड 65 है, तो ये भी कितना होगा? 65 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कोड आपका, इसको कुछ मान लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इस कोड को हम मान लेते हैं, जो है कोड 1 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कोड 2। इसको हम मान लेते हैं कोड 1, ये वाला कोड हमारा हो गया कोड 1, और इसको हम मान लेते हैं कोड 2। ठीक है, ऐसे। अब दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पे 65 डिग्री बराबर होगा कोड 1 के। कैसे होगा? एकांतर कोण से। क्यों? क्योंकि दोस्तों यल समांतर किसके हैं? यम के हैं। इसलिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर हो जाएगा 65 डिग्री की। ये वाला कोण हमारा कितना हो गया दोस्तों? 65 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों? हमें कोण 2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। हम ऐसे भी लगा सकते हैं, और भी हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं, ये आपका ए, ठीक है, यहाँ डी है, इसको हम बना देते हैं बी। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो बी सी डी ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे दोस्तों? हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ए बी डी से। तो ए बी डी क्या है दोस्तों? यहाँ पे हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कोड 1 प्लस कोड 2 प्लस कोड दोस्तों क्या है? 40 डिग्री दिया है एक कोड की वैल्यू, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया जो 240 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए कोड 1 की वैल्यू क्या दी है? 65 डिग्री दी है। तो 65 प्लस कोड दोस्तों 2 प्लस कोड जो है यहाँ पे 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 जो है, और इसको दो जो है 40 और 65 दोनों को दोस्तों ऐड कर लेंगे, और 180 से क्या करना होगा? हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे दोस्तों कोड 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस दोस्तों यहाँ पे इन दोनों ऐड करेंगे, तो 65 प्लस दोस्तों 40 हो जाएगा 105 डिग्री। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? कोड 2 की वैल्यू 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड 2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 75 डिग्री होगी। यानी जो है यहाँ पे जो कोड बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? ये हो गई 75 डिग्री। अब दोस्तों क्या करना है?
हमें किस एंगल की वैल्यू चाहिए, हमें दोस्तों इस एंगल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम कहेंगे यहाँ पे अब दोस्तों कोड x प्लस कोड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल से एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे कोड 2 की वैल्यू कितनी आई, 75 डिग्री, तो x प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और इसको सेपरेट कर देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले इसमें हमने कहा ये 65 है तो ये भी 65 होगा, क्यों, यह समांतर यम है एकांतर कोण से, ठीक है। जब ये हमारा 65 हो गया तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है BCD। अब हम कहेंगे दोस्तों को जो है इस ट्रायंगल BCD में तीनों कोणों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और यहाँ पे दो कोण हमें पता है, एक 65 एक 40, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 से सेपरेट कर देंगे तो यहाँ से कोण 2 की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों 75 डिग्री कोण 2 की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे दोस्तों यक्स है, हम देख रहे हैं यहाँ एक लाइन बन रहा है, तो हमें पता है एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, तो कोण x प्लस 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा, और यहाँ कोण 2 की वैल्यू 75 है, ये उस साइड जाएगा जो है सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, और सेपरेट करेंगे तो x की वैल्यू 105 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ देते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, दी गई चित्र में, ठीक है, जो हमारा चित्र दिया है यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, EF समांतर है दोस्तों CD, EF समांतर किसके, CD है, और दी गई यहाँ पे लिखा है दी गई चित्र में, ठीक है, दी गई चित्र में यदि AB समांतर है, ठीक है, AB समांतर है CD, ठीक है, AB समांतर है CD, तब x का मान ज्ञात कीजिए और EF समांतर CD होगी, ठीक है। मान के लिए दोस्तों EF समांतर किसके होगा, CD होगा, ऐसा भी हमको फाइंड करना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों फिगर हमारा दिया है, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र में दिया है AB समांतर किसके, AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, और यहाँ पे दोस्तों x के किस मान के लिए EF समांतर CD होगी, तो x के किस मान के लिए EF समांतर CD होगा, तो इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व में, दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है, दिया क्या है दोस्तों, दिया है AB समांतर किसके है दोस्तों, AB समांतर CD है, AB समांतर किसके है, CD है, ठीक है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लिखेंगे AB समांतर CD है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो कोड बना है 65, ये कोड हमारा कितना है दोस्तों, 65 ये दिया है, और तो इस कोड की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी, जिसमें से ये वाला कोड कितना दिया है दोस्तों, ये वाला कोड दिया है 25, इस कोड की वैल्यू नहीं दी है तो इसको हम कोड 1 मान ले रहे हैं, इसको हम कोड 1 मान ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों जो हमारा कोड होगा AB समांतर CD है, ये क्या है दोस्तों, दिया है, ये क्या है दोस्तों, दिया है, ठीक है, ये क्या है, दिया है। अब हमें दोस्तों इसकी वैल्यू चाहिए x की, तो यहाँ हम कहेंगे 65 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 1, मतलब इस दोनों कोणों का जो सम होगा उसी के बराबर ये वाला कोण होगा, इस कोण के बराबर। तो इसमें से दोस्तों
एक कोड दिया है 25, एक कोड 1 नहीं दिया, तो कोड 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 65 से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25। और यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू जो है कोड 1 की वो कितनी हो जाएगी, 5 से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 6 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी कोड 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। ठीक है, तो कोड 1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 40 डिग्री होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ए बी समांतर किसके है, सी डी है, और यहाँ पे हमें किस कोण की वैल्यू चाहिए, यक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई एफ समांतर सी डी होगी यक्स के किस मान के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई एफ समांतर सी डी। ठीक है, ई एफ समांतर सी डी। तो यहाँ पे दोस्तों कोड यक्स कोड एक्स प्लस कोड 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों कोड 1 की वैल्यू आपने निकाला है 40 डिग्री है, तो यक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों कोड एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 40, और यहाँ से आप निकालेंगे तो यक्स की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 140 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका यक्स का वैल्यू निकल आता है। यक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, यक्स की वैल्यू हमारी आ गई 140 डिग्री आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स के जो है किस मान के लिए, तो यक्स के दोस्तों 140 वैल्यू के लिए, यक्स के यहाँ हम लिख देंगे एक लाइन, यक्स के 140 डिग्री मान के लिए यहाँ पे ई एफ समांतर हो जाएगा, ई एफ समांतर होगा सी डी के। ठीक है, इस मान के लिए ये समांतर होगा। तो यहाँ पे बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों वो 12 था, ये जो है 13 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों, 12 था, तो 12 इसमें लिखा ही है, ये 13 हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा है दी गई चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी है तो यक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ज्यादातर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब में यक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो वहां पे दोस्तों आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजी में बात सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 साल। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है। दिया क्या है दोस्तों, दिया है कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, जो हमारी ये फिगर है इसमें ए बी समांतर किसके है दोस्तों, सी डी के है। और यक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। रचना हमने क्या कर दिया, रचना यहाँ पे हम करेंगे सी डी समांतर कोई रेखा हमने यहाँ से सी डी के समांतर कोई लाइन हमने यहाँ से ऐसे खींच दिया। ठीक है, और इस लाइन का नाम रख दिया हमने ई एफ ऐसे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ये सीधा ही है। चलिए ये सीधा नहीं हो रहा, छोड़िए इसको। ये आपका ई एफ रेखा हो गया। ठीक है, ये आपका एफ हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ए बी सी डी के समांतर कोई रेखा जो है ई एफ खींचा, तो यहाँ हम लिख देंगे या ए बी तथा सी डी दोनों के समांतर हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ ए बी तथा सी डी के समांतर रेखा ई एफ खींचा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों जो है चित्रानुसार या पत्ते भी लिख सकते हैं। ठीक है, पत्ते डाल के चित्रानुसार लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये वाला कोण है। ठीक है, हमें पता है प्रतिच्छेदी ए बी सी डी समांतर ई एफ है। सी डी समांतर किसके दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे
सी डी समांतर किसके है दोस्तों, ईएफ है, ठीक है। इसलिए इसको हम मान लेते हैं दोस्तों कोड 1, इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं कोड 1। तो कोड x प्लस कोड 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, ऐसा इसलिए होगा, इसको हम थोड़ा सा, ये हमारा रेड से हो गया, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों कोड x प्लस कोड 1 इक्वल टू 180 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, हमें पता है एक ही, ठीक है, यहाँ पे ए बी समांतर सी डी समांतर EF है, और यहाँ पे और क्या है दोस्तों, CE क्या है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। इसलिए इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 अंश हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा के, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर के कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। तो यानी जो है कोड x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। और यहाँ से दोस्तों जो हमारा कोड x है, कोड x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस जो है कोड 1, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या बना देंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। अब क्या करना दोस्तों, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब दोस्तों हम कहेंगे जो है ये वाला कोड जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए बी समांतर किसके है दोस्तों, ए बी समांतर सी डी है। और यहाँ पे दोस्तों ए ई यहाँ तथा लिख देंगे। ए क्या दोस्तों, तिर्यक रेखा है। ए क्या दोस्तों, तिर्यक रेखा है। ए क्या दोस्तों, तिर्यक रेखा है। और यहाँ पे दोस्तों जब ये तिर्यक रेखा, तो हमें पता है प्रतिच्छेदी या तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला कोड प्लस ये वाला कोड, इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 105 अंश प्लस दोस्तों ये वाला जो कोड है, ये पूरा कोड, ठीक है, यानी कोड ए ई एफ, कोड ए ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कोड ए ई एफ में दोस्तों दो कोड शामिल है, 25 डिग्री और 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 105 अंश प्लस दोस्तों इसमें दो कोड शामिल है, 25 डिग्री प्लस कोड 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 130 हो जाएगा। ये बराबर के उस साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 130 हो जाएगा। और यहाँ से कोड 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 डिग्री हो जाएगी, यानी 50 अंश आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई दोस्तों, 50 अंश हो गई, ठीक है। हमारी जो कोड 1 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पे दोस्तों हम कोड 1 की वैल्यू निकाल दिए। चलिए इसको हमें निकाल दिए, तब भी यहाँ इक्वेशन 1 में रख देंगे, तब भी आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। तो इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको हम क्या बना देते हैं दोस्तों, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हमने बना दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कोड x इक्वल टू क्या है, 130 माइनस कोड 1 है। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, कोड 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 50 डिग्री आ गई, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, या तो और भी तरीके थे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे ये हमारा जो x की वैल्यू है, x यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो हमारा इक्वेशन कौन सा है दोस्तों, समीकरण 1 से दोस्तों कोड x की वैल्यू हमारी है, कोड x इक्वल टू 180 माइनस कोड 1 है। तो यहाँ पे दोस्तों 180 माइनस कोड 1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, कोड 1 की वैल्यू हमारी आई है दोस्तों 50। तो यहाँ आप क्या रख देंगे, 50 रख देंगे। और यहाँ से दोस्तों कोड x की जो वैल्यू हो जाएगी,
कोण एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 130 डिग्री हो जाएगी, 130 अंश हो जाएगी कोण एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो बहुत इजी वे में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों हमारा कोण 1 आ गया, कोण 1 की वैल्यू हमारी 1 जो है 50 आ गई, और इसको दोस्तों यहाँ पे हमने को जो है समीकरण 1 बनाया है, यहाँ पे आप रख देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, या तो आप यहाँ पे दोस्तों जो x की वैल्यू दी थी आप यहाँ रखते तब भी आ जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे इतना आप मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन ऐसे मिटा दीजिए, या यहाँ पे आप समीकरण में 1 में x की वैल्यू आपने, अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू नहीं 1 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, यहाँ इसको और एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि वही रहने दीजिए। ठीक है, या आप अगर रखना चाहेंगे तो कोण 1 की वैल्यू यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। कोण 1 यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, 180 ये इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, जैसे मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे आप वैल्यू अगर रखेंगे कोण 1 की, यहाँ पे आप अगर कोण 1 की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे कोण 1 इक्वल टू 180 हुआ है, इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो ऐसे रहने दीजिए, 150 प्लस कोण 1, ये जो है दोस्तों कितना है 25 प्लस दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, देखिए अब की बार इक्वेशन ये बनेगा आपका 1, तो यहाँ पे कोण 1 की वैल्यू 180 अंश माइनस x है, तो यहाँ 180 अंश माइनस x रखना पड़ेगा इक्वल टू 180 हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों ये माइनस में बराबर उस साइड आएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में बराबर की उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 इक्वल टू यस हो जाएगा। तो यहाँ से भी बहुत इजी वे में आपका आ सकता था आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे जैसे चाहे यहाँ से चेंज करके लगाइए, या तो इक्वेशन 1 में आप वैल्यू रख के लगा दीजिए, तो दोनों तरीके से सही है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, एक तिर्यक रेखा जो तिरछी जाती है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तब सिद्ध कीजिए कि संगत कोणों के किसी युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर होते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले 1 से 2 बार आपको पढ़ना होगा, इसका लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा है। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, यदि ऐसा होता है, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो उनके संगत कोणों के युग्मों के समद्विभाजक, मतलब उसके जो संगत कोण होंगे उसके युग्मों के समद्विभाजक परस्पर दोस्तों समांतर होते हैं। ऐसा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व हम करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों दिया है, दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे AB तथा CD दो समांतर रेखाएं हैं, AB तथा CD दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, जिसे तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है अब चाहे आप वही लिख दीजिए जो किताब क्वेश्चन में कहा है उसी की भाषा, या तो आप लिख सकते हैं P समांतर होगा QF के, PE
समांतर होगा दोस्तों क्यू एफ के। लैंग्वेज जैसे कहा है कि समद्विभाजक, ठीक है, संगत कोणों के समद्विभाजक, तो संगत कोण आपका यही है, इसके समद्विभाजक दोस्तों समांतर होते हैं। तो यही आपको सिद्ध करना है, पी समांतर किसके होगा दोस्तों, क्यू एफ के होगा। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे उत्पत्ति में लिखेंगे चित्रानुसार, उत्पत्ति यहाँ पे लिखेंगे हम चित्रानुसार, चित्रानुसार में हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम कहेंगे दोस्तों, चूंकि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं जिनको कोई तिर्यक रेखा टी प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, ए बी समांतर सी डी तथा टी दोस्तों क्या है, तिर्यक रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है। टी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, ठीक है दोस्तों, तिर्यक रेखा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा ये जो आपका कोड है, ठीक है, ये कोड आप मान लीजिए कोड सी क्यू पी या पी क्यू सी, कोड पी क्यू सी बराबर होगा दोस्तों किसके होगा, ए पी जी के, कोड ए पी जी के, ठीक है, ये पी है आपका। ये कैसे हुआ दोस्तों, संगत कोड से, कैसे हुआ दोस्तों, संगत कोड से, ये बराबर हो गए, ठीक है। यानी यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड इस कोड के क्या है, बराबर है। और क्वेश्चन में और क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे तो ये दिया ही है, इसके साथ साथ और क्या दिया है, दिया है जो है, क्या दिया है दोस्तों, संगत कोडों के समद्विभाजक। तो संगत कोड हमारा जो है कोड ए पी जी का समद्विभाजक पीई, तो कोड दोस्तों ए पी जी तथा कौन से कोड है दोस्तों, पी क्यू सी को पीई तथा क्यू एफ रेखा प्रतिच्छेदित करती है, रेखा समद्विभाजित करती है, प्रतिच्छेदित नहीं, दो बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती हैं, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, करती है, ठीक है, समद्विभाजित करती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जब इसको ये रेखा समद्विभाजित करती है तो इसको आप मान लीजिए कोड 1 और इसको मान लीजिए दोस्तों कोड 2, इसको क्या मान लीजिए कोड 2, इसको मान लीजिए कोड 3 और इसको मान लीजिए दोस्तों कोड 4, ऐसे, ठीक है। तो ये संगत कोड हो गए। अब इसके बाद क्या दिया है दोस्तों, जब संगत कोड हो गए यहाँ पे, और भी इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बना दे रहे हैं, ठीक है। और क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कोड 1 बराबर किसके हैं, कोड 1 बराबर कोड 2 है दोस्तों, ठीक है, और कोड 3 बराबर कोड किसके है, 4 है, ठीक है। ये दिया है, ये क्या है दोस्तों, दिया है। जैसे आपने लिखा ना कि यहाँ पे जो कोड ए पी जी है, इसको जो है पी समद्विभाजित कर रही है, और यहाँ पे सी क्यू पी या पी क्यू सी को दोस्तों क्यू एफ समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे दोस्तों संगत कोड इसके क्या है, यहाँ पे ये संगत कोड बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे। अब दोस्तों जब पी क्यू सी बराबर है दोस्तों ए पी जी के, तो यहाँ पे जो पी क्यू सी है इसमें दो कोड है, कोड 1 प्लस कोड 2, और यहाँ पे दोस्तों कोड 3 प्लस कोड 4 है, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। अब दोस्तों कोड 1 किसके बराबर है, कोड 2 के बराबर है, यहाँ आप समीकरण देख रहे हैं, ठीक है, ये समीकरण आप बना दीजिए, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा कोड 1 2 के बराबर है, इसलिए कोड 1 के स्थान पे कोड हम 2 लिख सकते हैं, कोड 2 प्लस कोड 2, और इधर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोड 3 4 के बराबर है, तो कोड 3, यहाँ पे कोड 3 की जगह हम 4 लिखेंगे प्लस कोड 4 लिखेंगे, यानी 2 कोड 2 बराबर 2 कोड 4, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कोड 2 बराबर हो जाएगा कोड 4 के हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे कोड 2 बराबर किसके हो गया, कोड 4 के हो गया। ठीक है, कोड 2 बराबर किसके हो गया, कोड 4 के हो गया। जो कैसे कोड है दोस्तों, कोड 2 यहाँ पे है, ये वाला कोड है, देखिए यहाँ पे ये वाला कोड, ठीक है, ये वाला कोड इस कोड के क्या हो गया, बराबर हो गया। जो कैसे है, जो संगत कोड है, कोड 2 यहाँ पे हम लिखेंगे कोड 2 बराबर कोड 4, ठीक है, जो संगत कोड है, जो कैसे है दोस्तों, संगत कोड है। और संगत कोड बराबर कहाँ होते हैं, जहां पे रेखाएं समांतर होती है, जो संगत कोड है। अतः क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः जो लाइन है पी क्यू पीई समांतर हो जाएगा किसके दोस्तों, समांतर हो जाएगा क्यू एफ के हो जाएगा, क्यू एफ के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या ध्यान में रखना होगा आपको, इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना होगा कि दोस्तों इसमें दिया है कि संगत कोणों के युग्मों के समद्विभाजक परस्पर समांतर होते हैं। तो यहाँ पे जैसा दिया था हमने लिख दिया है। इसके बाद सिद्ध हमें करना था पी समांतर होगा क्यू। अब यहाँ पे संगत कोण बराबर होंगे, आपको पता ही है दोस्तों, संगत कोण यहाँ बराबर हो जाएगा, कोण ए पी जी बराबर होगा जो है पी क्यू सी के। और यहाँ पे जब संगत कोण बराबर है तो यहाँ पे दो कोण इंक्लूड है, कोण 1 कोण 2, और यहाँ पे दोस्तों कोण 3 और कोण 7। तो यहाँ पे हमने ऐसे बराबर दिखा दिया है। कोण 1 2 के कोण 2 के बराबर है तो 1 के स्थान पे हम 2 लिख सकते हैं। कोण 3 कोण 4 के बराबर, इसलिए कोण 4 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया है कोण 4। तो 2 टाइम कोण 2 2 टाइम कोण 4 हो गया। और यहाँ पे जो है दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोण 2 इक्वल टू कोण 4 हो जाएगा। और जो कैसे कोण है दोस्तों, जो संगत कोण है। और संगत कोण बराबर कहाँ होते हैं दोस्तों, जहां पर रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए पी समांतर किसके हो जाएगा, क्यू एफ के हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आज ये आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का ये पूरा कंप्लीट हो गया। यदि इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन समझने में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करेंगे, तो हम उसको एक बार और रिवाइज करा देंगे। तो दोस्तों यदि ये आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।